राजधानी दिल्ली में मुगल कालीन नाम वाले मार्गों के बदलाव की मांग लंबे समय से चल रही है। अब ये बदलाव धीरे धीरे सरकारी आवासों की नेम प्लेट पर भी नजर आने लगे हैं। ताजा उदाहरण तुगलक लेन का है, जहां कई नेताओं और उच्च अधिकारियों के घरों पर नई नेम प्लेट लगाई जा रही है, जिन पर प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है और उनके नीचे छोटे अक्षरों में तुगलक लेन अंकित किया गया है। बताया जा रहा है कि राजधानी की प्रसिद्ध तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुगलक लेन स्थित आवासों पर अब नई नेम प्लेट लगाई जा रही है, जिनमें प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है और उसके नीचे छोटे अक्षरों में तुगलक लेन अंकित किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर और वाइस एडमिरल किरण देशमुख के घरों पर नई नेम प्लेट लगाई जा चुकी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आकाश राय जुड़ चुके हैं। आकाश जी, नाम बदलने की कवायद काफी समय से चल रही थी और अब ये शुरू भी हो गई है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में और ये कितना जरूरी है? एक बहुत समय से एक जनभावना थी जी। आम जनमानस में ये भावना थी, देश की बहुसंख्यक आबादी ये मानती थी कि ये जो गुलामी के प्रतीक है या ये जो मुस्लिम आकांक्षा थे, जिन लोगों ने कम से कम 500 से 700 सालों तक भारत को, आप सोचिए कि हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश किया, भारत की जमीन पे लूटकाट की, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे बच्चों को, महिलाओं का तिलभंग तक किया, तो ऐसे लोगों को हम अपना हीरो नहीं मान सकते। और ये कांग्रेस पार्टी ने जो मुगलों को हीरो बनाने का एक ट्रेंड शुरू किया था, आज कहीं ना कहीं देश की बहुसंख्यक आबादी, देश का आम जनमानस ये चाहता है कि ये सभी गुलामी के जो प्रतीक हैं इनको हटाया जाए और हमारे जो असल में महानायक है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप जी हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, अशफाक उल्लाह खान हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर जी हो, जो हमारे देश के असल में महानायक है, उनको हम असली हीरो बना के चित्रित करें। जो हमारी सड़कों के नाम है, जो हमारे कस्बों के जिलों के नाम है, वो हम अपने महानायकों के नाम पे रखें, ये एक भावना थी। और इस भावना को लेके अगर कहीं कोई पहल की जा रही है तो मुझे लगता है कि इस पहल का स्वागत होना चाहिए। अर्चना जी जी बिल्कुल। आकाश जी, बदलाव कई जगहों में किए गए हैं। इससे पहले रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे, फिर अब जो उच्च अधिकारियों के भवनों के नाम बदले जा रहे हैं। किन किन जगहों के नाम और भी बदलने की अभी गुंजाइश है? नहीं, देखिए अर्चना जी, सच कहा जाए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जगह ऐसे नाम थोपे गए हैं जिनको बदला जाना चाहिए जी। लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया होती है। आप बड़ी पत्रकार है, आप सारी चीजें बेहतर तरीके से समझती है। एक बड़ी प्रक्रिया होती है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए सारे नामों को एक साथ बदलना, खास करके जो जिले के नाम हो या यूनिवर्सिटीज के नाम हो या रेलवे स्टेशन के नाम हो, उनमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए धीरे धीरे ये चीजें सही होंगी। और निश्चित तौर पर मानिए कि हमारी पहचान सुल्तानपुर से नहीं है, हमारी पहचान गाजीपुर से नहीं है, हमारी पहचान आजमगढ़ से नहीं है, हमारी पहचान रामपुर से है, सीतापुर से है, लखनऊ से है और हमें उस पहचान को बना के रखना होगा। निश्चित तौर पे जितने भी, और सिर्फ मैं मुगलों को ही नहीं मानता अर्चना जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ मुगल आक्रांताओं के नामों को हटाने के साथ साथ जो अंग्रेजों के नाम पे, इनको भी हटाया जाना चाहिए। फिर वो चाहे लॉर्ड डलहौजी के नाम पे कुछ कहीं बना हो या फिर वो सेंट फ्रांसिस के नाम पे बना हो या किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम पे जिसने किसी भी प्रकार से भारत भूमि को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, जिसने भारत में धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों का नाम निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए। ठीक है आकाश जी, लेकिन जो नाम बदले गए हैं, जैसे अधिकारियों के भवनों के नाम पे जो एड्रेस लिखा गया है स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी छोटे में ही सही, लेकिन तुगलक लेन ये भी लिखा गया है, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने कहा ना कि ये एक प्रक्रिया होती है और जब तक वो कागजी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से ये तुगलक रोड बदल के स्वामी विवेकानंद मार्ग नहीं हो जाता, तब तक वो मेंशन करने के लिए ब्रैकेट में लिखा गया होगा। बाद में ये भी हटा दिया जाएगा, मतलब बाद में जब हर जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग या जो भी नाम रखे जाएंगे, उसके बाद जो ये नाम है जो अभी तक चलते आए हैं, ये नाम भी हटा दिए जाएंगे।
निश्चित तौर पे अर्चना जी। ठीक लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस प्रकार का कोई काम करती हैं जी। तो समर्थन करने के बजाय लोग विरोध क्यों करते हैं। आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने कई जिलों के नाम बदले, उन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया। इसका समर्थन होना चाहिए, इसमें किस बात का विरोध होना चाहिए भाई। अगर नोएडा को उन्होंने गौतम बुद्ध नगर कर दिया, कानपुर देहात को रमाबाई नगर कर दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये बात पची नहीं और मायावती जी ने जो नामकरण किए थे उसको इन्होंने पलट दिया। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी पहचान इस हमारे देश के महानायकों से है और ये पहचान बनाने के लिए ये जितने भी मुस्लिम आक्रांता या अंग्रेजों के नाम पे ये सड़कें बनी हैं या भवन बने हैं, इन सब को हटाया जाना चाहिए और हमारी पहचान भारतीयता से है, भारतीय लोगों के नाम ही वहाँ पर लिखे जाने चाहिए। आकाश जी, जो ये पहल की जा रही है भाजपा की तरफ से, क्या लगता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में होगा या इसके विरोध में? नहीं अर्चना जी, मुझे लगता है कि ये पहल जनता द्वारा ही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पहल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब देश का आम जनमानस ही ये चाहता है तो निश्चित तौर पर उनके 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 भावनाओं के अनुरूप काम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम वो कर रहे हैं। ठीक है जी आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।